Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties, and today we will discuss question number 16. So here the question is, among the second period elements the actual ionization enthalpies are in the order, increasing order given है बेटा, lithium, boron, beryllium, carbon, oxygen, nitrogen, fluorine and neon. Explain why. दो पार्ट्स गिवन है, आपको पूछ रहा है explain why beryllium has higher ionization enthalpy than boron, and in second part ये आपसे पूछा गया है oxygen has lower ionization enthalpy than nitrogen and फ्लोरीन. देखो बेटा, सबसे पहले तो ये कि जब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पीज की, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. तो अगर हम बात करें अक्रॉस द पीरियड, जब आप मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो क्या होता है बेटा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, या फिर हम कहेंगे जो एटॉमिक साइज है इन जनरल वो क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है. तो ये दोनों ही फैक्टर सपोर्ट करेंगे हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी को. तो क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए, राइट. और अगर ऐसा होगा तो ऑर्डर एक्चुअल में होना क्या चाहिए था बेटा? ये आपको सेम पीरियड के एलिमेंट्स गिवन है तो ऑर्डर होना चाहिए था ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन, राइट. यहां पे डिस्प्यूट कहां पर आया बेटा? देखो, बोरॉन और बेरिलियम में बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, लेकिन होना चाहिए था कि बेरिलियम की कम होती और बोरॉन की ज्यादा होती. तो फर्स्ट पार्ट में तो यही पूछा है बेटा, आपको यही एक्सप्लेन करना है कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज्यादा क्यों है, राइट. दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? यहां पर देखो जो आपको गिवन है उसमें कार्बन के बाद आया ऑक्सीजन, आना क्या चाहिए था? नाइट्रोजन. तो दूसरा जो डिस्प्यूट है वो यहां पर आया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है. ऐसा क्यों, ये आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? तो यहां पर हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे बेटा. फर्स्ट पार्ट में हमें कंपेयर करना है आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 4. एंड बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर है बेटा 5. दोनों की लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. बेरिलियम की हो जाएगी 1s2 एंड 2s2, एंड बोरॉन कितना बेटा? 1s2, 2s2 एंड 2p1. अगर हम यहां पर ऐसे ऑर्बिटल्स बनाकर देखें तो दिस इज 1s2 एंड दिस इज 2s2. यहां पर क्या होगा बेटा? ये 1s2, इसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद ये होगा 2s2, इसमें भी होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज 2p1. यहां पर प्रेजेंट है 1 इलेक्ट्रॉन. तो देखो, अगर हमें इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके क्या बनेगा बेटा? यहां पर बनेगा बेरिलियम प्लस आयन एंड यहां पर बनेगा बोरॉन प्लस आयन, राइट. एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का मतलब हुआ कि आपको बेरिलियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा बेटा 2s ऑर्बिटल से, राइट. क्योंकि बेरिलियम प्लस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 1s2, 2s1. मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करना है. और अगर हम यहाँ पर बोरॉन में बात करें बेटा, तो बोरॉन प्लस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 1s2, 2s2. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो होगा 2p वाला इलेक्ट्रॉन. क्लियर? अब आप मुझे बताओ, s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि p ऑर्बिटल में से? और ध्यान रहे ये जो s और p ऑर्बिटल है ये सेम शेल के हैं बेटा, दोनों में ही सेकेंड शेल की बात हो रही है. एक है 2s और एक है 2p. तो यहां पर जो 2s ऑर्बिटल है बेटा वो ज्यादा स्टेबल है. क्यों? क्योंकि एक तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, कंप्लीटली फिल्ड है. दूसरा क्या होगा, जो s सबशेल होता है वो क्लोजर होता है न्यूक्लियस के, राइट. s सबशेल इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस. दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस ने टाइटली होल्ड करके रखा होगा. और अगर न्यूक्लियस ने टाइटली होल्ड करके रखा है बेटा इलेक्ट्रॉन को, तो जो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी? ज्यादा होगी. आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. ठीक है, बेरिलियम में समझ आया. लेकिन अगर हम बोरॉन में बात करें तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर p ऑर्बिटल वाला. p सबशेल में ये जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसको बाहर निकालना आसान है एज कंपेयर टू द 2s ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन. क्लियर? तो यहां से हम सिंपली बता पाएंगे कि जो बेरिलियम है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है. अब इसको लिखना कैसे है बेटा? देखो, बेरिलियम हैज अ स्टेबल 2s कॉन्फ़िगरेशन. s subshell is closer to the nucleus as compared to the p subshell, and therefore more energy is required to remove an electron from 2s of beryllium than 2p of boron.
देयरफॉर बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ आया। बिल्कुल ऐसे ही हम चेक करेंगे बेटा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा? सेकेंड पार्ट में आपको कंपेयर करना है आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, और बताना है कि ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो नाइट्रोजन से कम क्यों है, नाइट्रोजन से भी कम एंड फ्लोरीन से भी कम। तो देखो बेटा, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हैं, तो फ्लोरीन कहाँ है? फ्लोरीन है सबसे लास्ट में, नोबल गैसेस से पहला एलिमेंट है फ्लोरीन। फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी तो वैसे भी एक्सपेक्टेड है हाई। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना वैसे भी मुश्किल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे बेटा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को। अगर हम यहां पर ले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? ऑक्सीजन इज 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p4। एंड अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी? 1s2 2s2 एंड 2p3। डन। अब अगर हमें इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज को कंपेयर करना है तो क्या करेंगे? एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा के देख लेंगे। यहां पर अगर मैं p ऑर्बिटल ड्रॉ करूं बेटा तो कितनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2p4। तो यहां पर प्रेजेंट होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड दिस इज द फोर्थ वन, राइट। नाइट्रोजन में अगर हम यहां पर बनाए ये 2p ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? इसमें है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है तो ऑक्सीजन में वो इलेक्ट्रॉन होगा ये वाला, ठीक। और यहां पर नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन में ये जो है 2p3, इसका मतलब क्या हो बेटा? यहां पर प्रेजेंट है हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। और ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, राइट। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर more energy is required to remove the electron from 2p3, right? यहां से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल है बेटा as compared to 2p4, क्योंकि अगर मैं यहां पर लिखूं ऑक्सीजन प्लस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी? 1s2 2s2 2p3। तो जब आप ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2p3। ये क्या हुआ बेटा? ये अब हुआ है हाफ फिल्ड, मतलब ऑक्सीजन चाहेगा कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद वो अटेन करेगा हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल, राइट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं बेटा कि ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है, ऑक्सीजन प्लस आयन बन जाएगा, एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन से नाइट्रोजन प्लस आयन बनाना, क्योंकि नाइट्रोजन प्लस आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 एंड 2p2। एक इलेक्ट्रॉन आपको हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में से बाहर निकालना पड़ेगा, जिसके लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर। अब अगर हम ऐसे बात करें बेटा फ्लोरीन की, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी? 1s2 2s2 2p5, ठीक है। यहां पर क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 है बेटा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से हम कहेंगे कि इसके लिए जो Z इफेक्टिव की वैल्यू है, Z इफेक्टिव इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो हम यहां पर कहेंगे इट हैज द हाई न्यूक्लियर चार्ज। और हाई न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से क्या होगा बेटा? जो अट्रैक्शंस हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर वो ज्यादा होंगी, और अगर अट्रैक्शंस ज्यादा होंगी इलेक्ट्रॉन पे तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होगा, ठीक है। तो देखो इसको भी लिख लेंगे यहां पर, फ्लोरीन हैज हाई न्यूक्लियर चार्ज, देयरफॉर इट टाइटली होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स and that's why more energy is required to remove an electron from the outermost shell of the fluorine atom। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? इसको कंबाइन करेंगे। तो हम यहां पर लिख लेते हैं बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। इन तीनों एलिमेंट्स के लिए हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखेंगे। सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी बेटा? सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी इन तीनों में ऑक्सीजन की, क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालेंगे तो वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन होगा बेटा? नाइट्रोजन। ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फिल्ड, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से थोड़ा मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट क्या है बेटा? सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी फ्लोरीन की, क्योंकि उसका हाई न्यूक्लियर चार्ज है जो टाइटली होल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को, एंड इसीलिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर बेटा? तो यह आपका सेकंड पार्ट का आंसर, और यहां पर हमने डिस्कस किया था
फर्स्ट पार्ट। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जब भी आपको आयनाइजेशन एंथैल्पीज को कंपेयर करना है बेटा, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिखेंगे और फिर वहीं से अपना आंसर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।